सास ससुर मम्मी पापा हुई है और बेन बेटियन को घरे ना बुलाते, बेन बेटियन से बुराई है। और सारी को 15 दिन पहले से ही घर में रोक दो वाले सारी आइए हमारी सारी आई गई, चलो देवी आप चले सब लोग। अब समझो अपना घर घर नहीं रहा, ससुराल सब कुछ हो गया। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि सबको छोड़ दीजिए परीक्षित महाराज। सर्वप्रथम सम्मान अपने माँ बाप को दीजिए, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नहीं होते तुम इस दुनिया में नहीं होते। और जब तुम ही नहीं होते तो कहाँ ससुराल होती, कहाँ सारे होते, कहाँ सास ससुर होते। न अपने मम्मी पापा से जूता से बात करिए, सास ससुर से बड़े प्यार से बात करिए, पापा मम्मी पापा मम्मी। और का पापा बिटिया तैयार रखियो मायरे आज मम्मी से ने कही। लेकिन ये बात हमारी समझ से तो बाहर है परीक्षित महाराज। मैं सर्वप्रथम अपने माँ बाप को मानता हूँ और किसी को नहीं। याद रख, अपने माँ बाप को माँ बाप समझिए, अपने भाई को भाई समझिए, अपनी बहन को बहन समझिए, इनसे प्रेम करिए। मैं किसी से दुश्मनी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले अपने परिवार को अपना समझिए। अपने भैया को मारवे के लिए घूम रहे, बीघा 2 बीघा खेत के लिए, और सड़वाई को भैया बनाए बैठे हैं। अपनी बहन बेटियों से बात नहीं कर रहे हैं, सारी को सम्मान दे रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, सास ससुर से मम्मी पापा कह रहे। हमने तो सबरे छोड़ देता है, इसमें पे केस लगाए दे रहे। सीधी सी बात है, हम पहले अपने परिवार को सम्मान देता हूँ। और का सबसे पहले साड़ू को छोड़ो तो हमने बहुत हमने सबरे त्याग मेरे केस लगाए दे क्या करें। याद रखना लोगों, मेरे कहने का केवल एक ही उद्देश्य रहता है परीक्षित महाराज, सिर्फ अपने आप को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए। अगर इस भागवत का लाभ चाहते हो तो, नहीं तो मनोरंजन करना है तो आप मनोरंजन करते रहिए। हमें क्या, हमें तो पैसा मिल रहा है, चाहे गुलमंजन करो चाहे मनोरंजन करो, हमें तो सिर्फ पैसा मिल रहा है। हम यहाँ 4-5 दिन कथा कहेंगे, पैसे लेंगे, पेमेंट लेंगे, चले जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, और हम तो मुसाफिर यहाँ से चले जाएंगे। बदलना आपको है, आप अपने अंदर बदलाव लाइए। याद रखना लोग, जवाब दिया है बेटी अपराध हो गया तो बोले अनजाने में किया गया अपराध, अपराध नहीं माना जाता। पर ये हकीकत भी है परीक्षित महाराज, अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए, अगर अनजाने में कोई भूल हो जाए तो फिर उसको भूल नहीं माना जाता है। लेकिन ये कलयुग का इंसान बहुत बुद्धिमान है, जान तो कितनी पाप करे और सिर्फ गंगा जी हनात रहो, पाप सबरे दूर हो तुझे। अगर गंगा हनावे से पाप दूर हो जाए तो बहुत फायदा है। 1 महीना में 30 दिन होते, कोई 31 हो जाते हैं। 29 दिन खूब उल्टे चलो, जितने गलत काम सब करो, और 1 महीना में 1 दिन जाएगी गंगा जी में 4 डुबकी लगाओ, और 1 महीना को परमट फिर बनवाई लो। और चलो खत्म हुई तल्लो दूसरे की तैयारी कर लो। गंगा नहाने से कभी पाप दूर नहीं होते परीक्षित महाराज। मैं गंगा जल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बड़ा पावन और पवित्र जल है, लेकिन बुराई उन लोगों की कर रहा हूँ कि उनके अंदर ये सोच है कि अधर्म करते रहो, गंगा हनाते रहो, पाप दूर होते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे कितने भी गंगा हनाते रहिए आप। और का चाहे कैसे हो ना, गंगा नहावे से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और 100 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। याद रहे लोगों, जय जय, गंगा नहाने से पाप दूर नहीं होते लोगों। हाँ, वो पाप दूर हो जाता है जैसे अनजाने में कोई अपराध हो गया तो गंगा जल में स्नान करके माँ गंगा धोखे से गलती हो गई, अब कभी नहीं करेंगे, दूर हो गया, पश्चाताप कर लिया, आपका अपराध माफ हो गया। जानबूझ करके आप अपराध करोगे, पाप करोगे, गंगा नहाओगे तो गंगा जी कभी नहीं धो पाएंगी तुम्हारे पाप। एक दिन गंगा जी से पूछी जी, जितने पाप तुम्हें दे जाते हैं ये पाप कहाँ ले जाती हो? तो गंगा मैया बोली जो छोटी छोटी जितनी नदियां हैं इन्हीं में बांट देती है। नदियन से पूछी तुम कहाँ ले जाते? नदियां बोली हम सीधी समुद्र को दे आती। समुद्र से पूछी तुम कहाँ ले जाते? समुद्र बोलो हम भाप बनाए के और बादलन के पास पठा देते। बादलन से पूछी तुम कहाँ ले जाते? बादल बोले हम उन्हें में पास रखते, हम उन पापन के ओले बनाए के उन्हीं की खोपड़ी पे बसाए देते। ले तुम्हारी तीर आई है, ले
हमारी फसल और आपने देखी हुई है है। पड़ोसी वाले गांव में बूंद नहीं पड़े, तुम्हारे गांव में पहाड़ पूरे पसी है, पूरी फसल बर्बाद हुई। अब वही कह तुम्हारे कर्म बर्बाद कर रहे तुम ना।